नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ी सियासी घटनाक्रम सामने आया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। उनकी जगह पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर भाजपा ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। इस पूरे मामले पर स्टेट हेड मध्य प्रदेश आरती शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। उनकी जगह पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर भाजपा ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। दतिया सीट पर उपचुनाव को भाजपा ने प्रतिष्ठा का चुनाव माना है। राजनीतिक चर्चाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी ने कई पहलुओं पर विचार करने के बाद उम्मीदवार बदलने का फैसला लिया है। हालांकि टिकट बदलने के कारणों पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया से मिली हार के बाद स्थानीय नेताओं का क्षेत्रीय फीडबैक पर मंथन पार्टी द्वारा किया गया था। पार्टी संगठन की नई रणनीति के तहत नए चेहरे को अवसर दिए जाने की बात भी कही जा रही है। वहीं पार्टी पदाधिकारी के एक धड़ का यह भी मानना है कि नरोत्तम मिश्रा की दतिया में की गई आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट के बाद शीर्ष संगठन ने बदलाव की सिफारिश को माना। दूसरी ओर पार्टी पदाधिकारी का यह भी कहना है कि स्थानीय राजनीतिक समीकरण और जातीय संतुलन को साधने की कोशिश दतिया में की जा रही है। नए चेहरे के साथ चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने की तैयारी से पार्टी कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा। भाजपा का मानना है कि बदलते राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए नए चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरना उसकी रणनीति का अहम हिस्सा है। पार्टी संगठन का उद्देश्य उपचुनाव में नई ऊर्जा के साथ मतदाताओं तक पहुंच बनाना बताया जा रहा है। वहीं टिकट की घोषणा के बाद नरोत्तम मिश्रा के कुछ समर्थकों में नाराजगी भी देखने को मिली। दतिया में विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई। कुछ स्थानों पर नारेबाजी हुई और स्थानीय पदाधिकारियों के इस्तीफे जैसी घटनाएं भी चर्चा में रही। हालांकि पार्टी नेतृत्व स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस उपचुनाव को पूरी ताकत से लड़ना चाहती है और इसी उद्देश्य से संगठन में नए नेतृत्व पर भरोसा जताया है। वहीं नरोत्तम मिश्रा अब भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है। ऐसे में आने वाले दिनों में संगठन उन्हें कोई सी नई जिम्मेदारी देता है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। फिलहाल दतिया का यह उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि भाजपा की नई चुनावी रणनीति की भी परीक्षा माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर न्यूज 21 की नजर लगातार बनी रहेगी। जुड़े रहिए न्यूज 21 भोपाल के साथ। फिलहाल दतिया का ये उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि भाजपा की नई चुनावी रणनीति की भी परीक्षा माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर न्यूज 21 की नजर लगातार बनी रहेगी। जुड़े रहिए न्यूज 21 भोपाल के साथ।